जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से सभी के मन को शांति प्रदान करना चाहते हैं। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। मेरा उनके लिए यह संदेश है कि अपने मन में कोई संकोच नहीं पाले, क्योंकि कभी कभी हारने से भी हमारी जीत होती है। इसीलिए हम अपने मनोबल को मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारा मनोबल अगर कमज़ोर है तो फिर हमारा यह जीवन बेकार चले जाता है। इसीलिए हमें जीवन में एक अटल विश्वास अपने ऊपर करना चाहिए। हमारा मनोबल यूं ही बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। देखो, एक ही क्लास में मानो किसी में 50 बच्चे हैं, तो जब कभी पेपर होते हैं, इम्तिहान होते हैं, टेस्ट होता है, तो सभी के सेम नंबर तो नहीं आ सकते हैं। चाहे आप कितना भी प्रयास करिए, परंतु सभी एक जैसा नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे कुछ तो हमारे अध्ययन करने से मिलता है, कुछ हमारे परिश्रम करने से मिलता है, और कुछ गॉड गिफ्ट होता है। कुछ भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कोई बच्चा हमने देखा कि थोड़ी ही पढ़ता है, परंतु उसको ज्ञान पूरा होता है। कोई हमने एक बच्चा ऐसा देखा कि 3 साल की अवस्था में वह पूरी इंग्लिश बोलने लगता है, बोलता है, और ना तो उसकी माता पिता इंग्लिश कहते हैं, ना वह किसी शहर में इंग्लिश बोलने वालों के पास रहा, परंतु वह हमने देखा कि वह इंग्लिश को इतना फास्ट बोलता है, इतनी स्पीड से कहता है, शायद कोई अमेरिकन भी इतनी स्पीड से नहीं बोल सकता है। मैंने जब उनके माता पिता से पूछा कि आपने इस बच्चे को इतना जल्दी इंग्लिश बोलना कैसे सिखाया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, यह बच्चा जबकि ना कोई शहर में रहा, यह बच्चा तो केवल एक गांव में रहता था, और वहीं इसने पता नहीं कैसे ऐसी इंग्लिश बोलनी सीखी। हिंदी तो इसको समझ में आती है, परंतु यह हिंदी नहीं बोल पाता। यह जब भी बात करेगा या किसी से पूछेगा तो इंग्लिशी में ही पूछता है। तो मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया, परंतु फिर मैंने सोचा कि कभी कभी किसी को गॉड गिफ्ट मिलता है, यानी कि भगवान की कृपा होती है कि वह जीवन से ऐसी ज्ञान को प्राप्त कर देता है। तो इसीलिए मेरा सभी भाइयों, सभी मित्रों और आजकल के युवाओं से और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी हारने पर अपने मन को हारने मत देना, क्योंकि रही मन फिर पोइए, टूटे जो 100 बार। देखो कितना सुंदर दोहा है कि चाहे 100 बार भी टूटे, पर हमारा अंदर से मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमारे मनोबल को मजबूत होना चाहिए। आपके हारने से भी किसी की जीत होती है। इसीलिए आप भी बहुत अच्छे हो जो हार गए, कम से कम दूसरे को तो जीत मिली। तो इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। हमें
लगता तो है कि हम हार गए, परंतु हो सकता है कि हमारे हारने से किसी को जो जीता है हमारे हारने पर, उसको आपसे भी ज़्यादा आवश्यकता थी। क्योंकि आपने फिल्मी में भी एक डायलॉग सुना होगा कि दुनिया का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। इसीलिए दूसरे का दुख कितना बड़ा है वह हम जानने की कोशिश करें। अपने दुख को इतना बड़ा ना माने। हमसे बड़े बड़े दुखी संसार में है, हमारे पास एक से एक फ़ोन आते हैं, एक से एक लोग आते हैं, तो हमें जब कोई अपना दुख सुनाता है तो हमें उसका दुख बहुत छोटा लगता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो अगर एक दुखी आया तो उससे बड़ा दूसरा दुखी पहले हमारे पास आ चुका होता। तो इसीलिए हमें उसके दुख पे इतना पछतावा नहीं होता, इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो उससे भी बड़ा दुखी है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, अपने दुख को अपना समझकर उस दुख को मिटाने का चिंतन करें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि कीचड़ में रहने से कीचड़ ही लिपटता है। इसीलिए जैसा कि चिंता चितति स्थिति, चिंता जो है चिता के लिए स्थिर करती है, तो जो चिंता करता है वह चिता के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए चिंता को छोड़ना चाहिए और अपना अगला चिंतन करना चाहिए, उस विषय पर चिंतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपकी हार, आपका मनोबल जो बिखर जाता है उसको मजबूत बनाइए। आप हारे तो ठीक है, परंतु आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। आप दोबारा प्रयास करें। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। आगे हम और वीडियो के थ्रू आपको मानसिक तनाव से दूर रहने का वीडियो दूसरा उपलब्ध कराएं। मेरे सभी भाइयों बहनों और नौजवान बुजुर्गों से निवेदन है, इस वीडियो से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करिए। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।